सभी भक्तों को सर्वप्रथम जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। सर्वप्रथम इस बार ही नहीं, कई बार यह बात प्रत्यक्ष सामने आ ही जाती है कि दो जन्माष्टमी हैं, इसमें किस जन्माष्टमी को हम मनाएं। 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो किस दिन हम जन्माष्टमी मनाएं, इसके विषय में पूज्य महाराज श्री पद्म पुराण के द्वारा हम सबका निराकरण कर रहे थे। तो महाराज श्री ने कहा है कि अष्टमी बुधवारे चा सोमे चैव द्विजोत्तम रोहिणी ऋक्ष संयुक्ता कुल कोटि विमुक्तदा। ये व्रत के बारे में महाराज श्री ने बताया है पद्म पुराण के द्वारा। इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि जन्माष्टमी किस दिन की करनी चाहिए। सर्वप्रथम सप्तमी से युक्त अगर अष्टमी है तो उस व्रत को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमारे वैष्णवों में यह बिल्कुल मना किया गया है। चाहे थोड़ी सी अष्टमी हो, उसके बाद चाहे नवमी ही क्यों ना लग गई हो, तो उस व्रत को हमको करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ दशमी वेधा एकादशी नहीं रहते हैं, उसी प्रकार सप्तमी से युक्त अगर अष्टमी है तो उस व्रत को हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। इस बात को श्री महाराज श्री ने कहा है। महाराज श्री कहते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराज श्री कहते हैं इस विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। धर्मराज जी सावित्री जी से कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला, भारतवर्ष से बाहर भी कोई भी रहने वाला व्यक्ति है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अगर वह व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का जन्माष्टमी का व्रत करता है, तो 100 जन्मों के पापों से वह मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। भविष्योत्तर पुराण में भी बड़ी महिमा गाई गई है जन्माष्टमी व्रत की। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं 20 करोड़ एकादशियों का फल अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का है। तो इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। सर्वप्रथम महाराज श्री कहते हैं कि व्रत तो निराहार करना चाहिए, कुछ भी ना लेकर के करें तो सबसे उत्तम है, अथवा दूध या फल लेकर के ही व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, महाराज श्री ने कल ही रात्रि में कुछ श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के लिखाए हैं और उन्होंने सारे श्लोक लिखाए हैं कि अगर कोई व्रत के दिन और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर अन्न का भक्षण करता है तो वह अपने कुल सहित नरक में जाता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को अवश्य प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। ये आप सभी जन्माष्टमी का व्रत करें और खूब भगवान का उत्सव मनाएं। और जन्माष्टमी का जो भी भक्त व्रत करता है वह अपने कुल के सहित विष्णु लोक हो जाता है। इसलिए आप सभी खूब हर्षोल्लास के साथ, उत्सव के साथ इस भगवान के दिव्य भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भव्यता पूर्वक आप सब मनाएं और खूब भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान का पूजन करें, तुलसी से भगवान का अर्चन करें, भगवान को सुंदर सुंदर भोग बधाएं और रात्रि के 12 बजे भगवान की दिव्य और भव्य आरती करें, भगवान का कीर्तन करें और खूब आनंदित होकर के इस जन्मोत्सव का आनंद लें। आप सबको पुनः बार बार खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप सबकी प्रीति रति खूब बने, यही श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है। एक बात आप सबको और मैं कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, लेकिन एक बात का विशेष आप सब ध्यान रखें, गौ माता की सेवा आप सब अवश्य करें। और सही कहें, भगवान को प्रसन्न करना है तो महाराज श्री कहते हैं गौ माता की सेवा करें और श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपकी सफल हो जाएगी। आप सब गौ माता की सेवा किसी भी प्रकार से, तन मन धन किसी भी प्रकार से गौ माता की सेवा आप सब करेंगे तो आप सबको जन्माष्टमी का पूर्ण फल आप सबको प्राप्त होगा। पुनः आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री